हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। जो कई मिसकंसेप्ट हैं लोगों के इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, और आजकल आप हर जगह उसका ऐड देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम विकास है और मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, जो आपके फाइनेंशियल निर्णय लेने में आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि बैंक, एफडी, पीपीएफ, आरडी या प्रॉपर्टी या गोल्ड। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सेव एंड क्रिएट के प्रिंसिपल पर काम करती है। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 1 लाख की, या बैंक में एफडी करवाई 1 लाख, तो आपको 1 लाख का सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे एफडी करवाई, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल तक। लेकिन इंश्योरेंस एकमात्र ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो क्रिएट एंड सेव के प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे कि आप कभी भी कोई सी भी पॉलिसी लेते हैं, जैसे सपोज आप 1 लाख की पॉलिसी लेते हैं, तो उसका क्या है, सबसे पहले आपको उसका 10 गुना मतलब 10 लाख रुपए का क्रिएट हो जाएगा पहले ही फंड। उसका सर्टिफिकेट आपको 10 लाख का मिलेगा, उसके बाद सेव होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति को अपनी इनकम का लगभग 60% मिनिमम इंश्योरेंस में रखना चाहिए। जो अलग अलग आपकी इनकम के हिसाब से होता है, लेकिन लगभग 60% इंश्योरेंस में रखना चाहिए। इसलिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इंश्योरेंस में इसलिए रखने में फायदा है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 संभावनाएं होती हैं और 2 जिम्मेदारियां होती हैं। संभावनाएं 3 क्या होती है? सबसे पहले या तो उसकी अनसडन डेथ हो जाती है, दूसरा क्या होती है, या तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तीसरा क्या होती है, वो लॉन्ग लिविंग मतलब बहुत लंबी उम्र जीता। और दो प्राथमिकताएं क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड की मतलब बच्चे की शादी और बच्चे की पढ़ाई। ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती हैं उसकी। और जी इंश्योरेंस एकमात्र ऐसी इन्वेस्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जो पांचों चीजों को एक साथ कवर करता है। यदि आपको कुछ हुआ, परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ, तो पैसा इंश्योरेंस देगा। कुछ नहीं हुआ तो पैसा इंश्योरेंस देगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि इंश्योरेंस में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं ऐसी कई चीजें जो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। जैसे कि आप किसी को ब्लड शुगर हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास आता है, तो वो कभी डॉक्टर से ये नहीं कहता भाई मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, कोई एक गोली दे और मुझे तुरंत फायदा हो। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अगर मैं आपको ऐसा करूंगा तो आपकी लाइफ भी शॉर्ट टर्म हो जाएगी, तो आपको जिंदगी भर गोली खानी पड़ती। ऐसे ही इंश्योरेंस है, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ता है, कम से कम 15 से 20 साल। इसलिए इंश्योरेंस करना चाहिए। दूसरा, कई लोग कहेंगे कि मुझे जरूरत नहीं है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता उनको किस चीज की जरूरत नहीं है। अपने चाइल्ड की शादी के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, या चाइल्ड की एजुकेशन के लिए जरूरत नहीं है, किसके लिए जरूरत नहीं है। तीसरा, कई लोग कहते हैं मेरा एटीसी का प्लानिंग हो गया। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपके बच्चे की शादी का एटीसी से क्या लेना देना। या फिर आप मेडिक्लेम करते हैं तो मेडिक्लेम 25,000 का करवा लिए जैसे आपने, तो डॉक्टर को ये तो कहेंगे नहीं आप कि भाई मेरा मेडिक्लेम 25,000 का है, तो उस हिसाब से आप इलाज करिए। आप उससे ये कहेंगे भाई मुझे सही होना है, आप कितना ही पैसा लग जाए। तो आप अपना दिमाग को इस्तेमाल करें और इंश्योरेंस लें। थैंक यू।